आप सब लोग जानना चाहते थे कि मेरी हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी की मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपनी इस पूरी जर्नी को बताऊं कि मैंने कहाँ से हिस्ट्रोस्कोपी ली, मुझे क्यों हिस्ट्रोस्कोपी करानी पड़ी, किस तरीके से मेरी हिस्ट्रोस्कोपी कंडक्ट की गई, किन डॉक्टर ने मेरी हिस्ट्रोस्कोपी की, कितना मेरा पैसा लगा इस सर्जरी को कराने में। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सब लोग मेरे को कमेंट करके पूछ रहे हैं कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि मैं आपको अपनी हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी की पूरी कहानी, पूरी जर्नी के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो ध्यान से आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और ध्यान से समझिए कि क्यों मुझे हिस्ट्रोस्कोपी डॉक्टर ने सजेस्ट की। डिटेल में समझाती हूँ। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं अपना। आज का जो वीडियो है पूरी तरीके से मेरे अपनी पर्सनल स्टोरी के बारे में है। मैं आपको अपनी पूरी जर्नी जो लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी मैंने कराई है उसके बारे में डिटेल में आपको आज बताने वाली हूँ। देखिए, जब मैंने HSG जब टेस्ट लिया और HSG टेस्ट लेने के बाद मैंने कहाँ से लिया, कैसे लिया, सारी स्टोरी मैंने HSG से रिलेटेड एक वीडियो पूरा बनाया है। वहाँ जाइए, चेक कीजिए HSG कहाँ से मैंने करवाया, कितना मेरा पूरा प्रोसीजर क्या था HSG का, सारा मैंने अच्छे से वहाँ पे समझाया है। अब बात आती है कि HSG मुझे क्यों करवानी पड़ी। जब मैंने एक आयुर्वेद ट्रीटमेंट उत्तर बस्ती ली और वो सक्सेस मेरे केस में नहीं हुई तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने लेप्रोस्कोपी कराई। लेप्रोस्कोपी मैंने ये कराई विशाखापट्टनम यानी वाइजैक में, और ये लेंसेंट करके एक हॉस्पिटल है इस शहर में। जिन डॉक्टर के संपर्क में मैं यानी कि जहाँ मैं गई, ये वाइजैक IVF सेंटर के नाम से एक हॉस्पिटल है, उनके पास जाकर मैंने अपनी सारी, फिर से उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स की, फिर से HSG टेस्ट हुआ। तो पीछे वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है कि क्यों मुझे, जो कि मैं कराना नहीं चाह रही थी, मैं हिस्ट्रोस्कोपी नहीं लेना चाह रही थी, मैं सर्जरी के फेवर में नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लेनी पड़ी क्योंकि उत्तर बस्ती काम नहीं किया। उत्तर बस्ती क्या है, कैसे मैंने करवाई, किस हॉस्पिटल से करवाई, सब कुछ डिटेल एक वीडियो, इससे पहले का जो वीडियो है अच्छे से मैंने उसमें समझाया है, उसे चेकआउट ज़रूर कर लें। अब हिस्ट्रोस्कोपी कराने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ा, वाइजैक IVF मैंने ये ली। इनका एक सेपरेट हॉस्पिटल है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी ही होती है। लेंसेंट करके नाम से इनका एक हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने ये करवाई। जब हम इस शहर में आए तो मैं जब जिस डॉक्टर के पास गई, ये देखिए IVF सेंटर वाइजैक यानी कि वाइजैक IVF सेंटर के नाम से, मैं इन डॉक्टर के पास विजिट किया मैंने, और इन्होंने मुझे सारे टेस्ट दोबारा से करने को बोले। थायराइड प्रोफाइल, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ब्लड टेस्ट, बहुत से टेस्ट इन्होंने मुझे लिख के दिए। सारे टेस्ट नॉर्मल थे और HSG जैसा कि मेरा पहले हो भी चुका था, मैंने उन्हें वो पहले की रिपोर्ट जब दिखाई तो, और मैंने साफ साफ बता दिया कि इस तरीके से मैंने एक नेचुरल ट्रीटमेंट लिया है उत्तर बस्ती, और उसके बाद मैंने HSG टेस्ट नहीं करवाया है और नहीं मुझे पता कि मेरी ओपन है फॉलोपियन ट्यूब या नहीं। तो इन्हीं डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप दोबारा से HSG टेस्ट करवाइए। तो जैसा मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, मैं दोबारा से मैंने एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर में ये HSG टेस्ट दोबारा से लिया। लेने के बाद एज इट इज़ रिपोर्ट निकली, सब कुछ मैं दिखा चुकी हूँ पहले भी। इस तरह से ये एक्सरे रिपोर्ट आई और बिल्कुल ये रिपोर्ट पहले वाली रिपोर्ट के जैसी ही थी जो मैंने पहले HSG टेस्ट करवाया था, सेम टू सेम। इस रिपोर्ट में भी सब कुछ वही मेंशन था कि राइट फॉलोपियन ट्यूब में लिमिटेड स्प्लिच है और लेफ्ट फॉलोपियन ट्यूब मेरी है वो कोरोनल ब्लॉक्ड है। तो ये सारी चीज़ एज इट इज़ पहले वाली रिपोर्ट के जैसे ही निकली। तो जैसे ये रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपी के लिए फाइनली बोल दिया कि अब आप लेप्रोस्कोपी ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थे। तो मैंने लेप्रोस्कोपी ली। इनका जो हॉस्पिटल है लेंसेंट,
वहाँ जाके, ये हॉस्पिटल मेरे घर से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे था, वहाँ जाके हमने अगले दिन जब मेरी ये लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी होने वाली थी, लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। डिटेल में वीडियो एक बनाया है मैंने लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी का, क्या है ये, कैसे होती है, किन किन इंस्ट्रूमेंट से होती है, सब कुछ अच्छे से एक डेडिकेट वीडियो है। हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी क्या होती है, आप उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। भाई लैप मतलब होता है पेट, स्कोपी मतलब होता है देखना, यानी कि टेलीस्कोप यानी कैमरे के थ्रू देखना। हिस्ट्रोस्कोपी क्यों आगे लग रहा है, यानी कि देखिए लेप्रोस्कोपी किसी भी केस में हो सकती है। लाइक अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पेट के एब्डोमिनल एरिया में कहीं किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो लेप्रोस्कोपी सजेस्ट की जाती है। हिस्ट्रोस्कोपी क्या है, हिस्ट्रोस्कोपी मतलब यूट्रस, हिस्ट्रो मतलब यूट्रस, स्कोपी मतलब देखना, कैमरे के थ्रू देखना, ये हो गया हिस्ट्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी इसलिए इसका नाम रखा गया है। अब क्या होता है, जब मैं इस हॉस्पिटल जाती हूँ उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा ये ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए मैम मुझे प्रिपरेशन करने के लिए बोलती है। इसके प्रिपरेशन ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसके प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैडम मुझसे बोलती हैं, डॉक्टर सजेस्ट करती हैं कि अब आप रात में खाना मत खाइएगा, यानी कि इसमें फास्टिंग करनी पड़ती है। जैसे मेरा कल मॉर्निंग में 10 बजे अगर ये सर्जरी होने वाली है तो आज रात से मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे फास्टिंग पे रहना है, ठीक है। उसके बाद की प्रिपरेशन क्या होती है, आपको बोलती हैं, जैसे आप सपोज अब आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल आपको 2-3 घंटे पहले बुला लिया जाता है, जिससे कि आपकी सारे के सारे नॉर्मल टेस्ट कर लिए जाएं। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो फॉर्म फिल हैं सर्जरी से पहले, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ही फॉर्मेलिटी होती है, कुछ फॉर्म फिल किए जाते हैं, कुछ ऐसी उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि सर्जरी के दौरान में भी कुछ हो जाता है तो वो हॉस्पिटल, वो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है उस चीज़ के। तो वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका, तो जल्दी आपको हॉस्पिटल में बुला लिया जाता है। मुझे भी 2 घंटे पहले हॉस्पिटल में बुला लिया गया था, तो वो पेपर वर्क सारा कंप्लीट हो गया था, उसमें आपके बाकायदा साइन वाइन ले लिए जाते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले एनीमा दिया जाता है। आप अगर आपको नहीं पता एनीमा क्या है, तो एनीमा कुछ इस तरीके का होता है, मतलब आपके पेट में आपकी इंटेस्टाइन क्लीन होनी चाहिए, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि सर्जरी करते वक्त वो प्रॉब्लम ना करे। तो एनीमा प्रोसेस दिया जाता है। इस तरीके की थैलीनुमा एनीमा होता है, मतलब ये आप यूज़ एंड थ्रू एनीमा कह सकते हैं। सिस्टर ने मुझे एनीमा दिया। एनीमा देने के बाद आपका पेट बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो भी आपके इंटेस्टाइन यानी आंतों में जो भी, अगर आपने फास्टिंग की है और जो भी रह भी गया, वो स्टूल आपका इस एनीमा के थ्रू अच्छे से निकल जाता है। सर्जरी में आसान, सर्जरी में ये कोई भी चीज़ प्रॉब्लम ना करे, वो इसलिए एनीमा दिया जाता है। सारे ऑर्नामेंट्स, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आपने डाली हुई है, आपको रिमूव कर देने के लिए बोलते हैं। और आपको बाल आपके जो होते हैं उनको अच्छे से ब्रेड बना दी जाती है, अच्छे से चोटी गूंथ के। ये सारे काम मुझे सिस्टर ने किए थे। इस तरीके की मेरी चोटी बना दी थी, अच्छे से चोटी बना के आपको जो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले जो आपका एप्रन टाइप का ड्रेस होता है उसे पहना दिया जाता है। आपको पूरी तरीके से एप्रन ही पहना दिया जाता है। और ऑपरेशन करने से पहले आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया, मतलब एक ऐसा इंजेक्शन जो आपको पेन फील नहीं करवाएगा। मतलब आपको पूरी सर्जरी में, सर्जरी के दौरान जो दर्द वर्द, मतलब आप बेहोश हो जाएंगे। ये जनरल एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन दिया जाता है सर्जरी से पहले, ये आपको अच्छे से दे दिया जाता है। उसके बाद आपको इस सर्जरी में लगभग कितने लोग होते हैं, इस सर्जरी में लगभग मान के चलिए कुछ सिस्टर्स होती हैं, एक मेन सर्जन होता है और मेन डॉक्टर होती हैं। काफ़ी लगभग 4-5 लोगों की ये टीम होती है सर्जरी के लिए।
सर्जरी में देखिए होता क्या है, बिल्कुल जितना मैं डर रही थी ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बहुत माइनर और बहुत ही सेफ सर्जरी लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी बहुत सेफेस्ट सर्जरी में से एक कहलाई जाती है। इसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देती हूँ। एक मॉनिटर लगा होता है, उस मॉनिटर में, क्योंकि स्कोपी इस वर्ड में जो आ रहा है हिस्ट्रोस्कोपी, भाई एक टूल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे लंबा सा, उसके टिप पर एक कैमरा फिट होता है। उस कैमरे के थ्रू वो कैमरा कनेक्ट होता है मॉनिटर से। मॉनिटर से जब कैमरा कनेक्ट होता है तो आपके जब यूट्रस के अंदर वो हिस्ट्रोस्कोपी जो टूल डाला जाता है, डालने पर कैमरा आपके इंटरनल सारे पार्ट को 10 गुना मैग्नीफाइड करके, मतलब 10 गुना बड़ा करके 10 गुना HD क्वालिटी में दिखाता है मॉनिटर पर। यानी कि जो चीज़ अंदर हम बहुत अच्छे से नहीं देख पाएंगे एक नॉर्मल ऑपरेशन से, ये हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू, लैप्रोस्कोपी के थ्रू हम उसी चीज़ को, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम 10 गुना बड़ा मॉनिटर पे देख पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना सेफ है, डॉक्टरों को कितनी सेफ्टी मिल जाती है इस स्कोपी के थ्रू, इस हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू। अब क्या होता है, जैसे उसको अंदर की जो नलियां हैं, अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ था, मेरी फॉलोपियन ट्यूब बंद थी, इस कारण मेरा ये लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी मुझे दिया गया। बहुत लोगों की यूट्रस में, यूट्रस की लाइनिंग में, यूट्रस की फॉलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, जिस तरह की ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये हिस्ट्रोस्कोपी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। कुछ रुकावट है कहीं उस यूट्रस में या फिर फॉलोपियन ट्यूब में, जो भी रुकावट है, इस टेस्ट की एक बहुत अच्छी खासियत है, ये वन सिटिंग सर्जरी कहलाती है। मतलब हम उसी सिटिंग में उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, उसको देखते हैं और उसी सिटिंग में उसी वक्त हम में अगर कोई रुकावट दिखती है, चाहे वो यूट्रस में हो, चाहे वो फॉलोपियन ट्यूब में हो, चाहे वो ओवरी में हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो हम सेम सर्जरी के साथ उसे रिमूव भी करते जाते हैं, उसे हटाते भी जाते हैं। बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से जब ये हिस्ट्रोस्कोपी हमें स्क्रीन पे मैग्नीफाइड करके बहुत अच्छे से हमें बता देता है, दिखा देता है कि कहाँ कहाँ रुकावट है, तो बड़ी आसानी से जो रुकावट छोटी सी होती है वो मैग्नीफाइड करके बहुत ज़्यादा इस मॉनिटर पे बड़ी दिखती है। तो ऐसे कुछ कुछ ऐसे रेज़र ट्रीटमेंट हो कर देते हैं कि तुरंत का तुरंत उसको इलेक्ट्रिक करंट देके उसको जला दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, कुछ थ्रेड लाके उसको रिमूव कर दिया जाता है। बहुत से ऐसे टूल्स हैं कि इन प्रॉब्लम को सेम सर्जरी में ही रिमूव करते चले जाते हैं डॉक्टर। ये बात हो गई इसके प्रोसीजर की। अब होता क्या है, क्योंकि अंदर सारी चीज़ें बहुत पतली पतली, बहुत छोटी छोटी और नैरो नैरो नलियाँ हैं। अब आसानी से जब हिस्ट्रोस्कोपी जाता है तो आसानी से वो अच्छे से दिख पाए, वो सारी चीज़ें, सारी चीज़ों को बहुत ढंग से हम मैग्नीफाइड कर पाएँ, बहुत अच्छे से देख पाएँ। तो इसके लिए उस पोर्शन में, पेट में एक गैस भरी जाती है, एक लिक्विड द्रव, एक लिक्विड सब्सटेंसेस डाला जाता है बॉडी में, जिससे कि पेट का जो एरिया है वो थोड़ा सा फूल जाए। जब थोड़ा सा फूलेगा तो सारे पार्ट अच्छे से हिस्ट्रोस्कोप, लेप्रोस्कोपी में जाकर अच्छे से उसे देख लेगा। इसलिए एक गैस छोड़ी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लिक्विड द्रव छोड़ा जाता है, जिससे कि वो एरिया थोड़ा सा ओपन हो जाए, फूल जाए और सारे ऑर्गन अच्छे से हम उस हिस्ट्रोस्कोपी से देख पाएं। तो ध्यान रहे, क्या इस गैस के बाद ये गैस से क्या हम मोटे हो जाते हैं? क्या ये गैस हमेशा हमारे पास रहती है? नहीं। जैसे ये टेस्ट कंडक्ट हो जाता है, जैसे ये सर्जरी पूरी फिनिश हो जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली सरप्राइज करके, प्रेशर लगा के हम उस पूरी गैस को डॉक्टर अच्छे से निकाल देते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है कि सर्जरी के बाद फिर गैस हमारे अंदर चली गई है, ग्लूकोज हमें चढ़ रहा है तो हम बहुत हेल्दी, बहुत मोटे हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सेफ सर्जरी है, मैंने ली है। अच्छा, ये सर्जरी में क्या बहुत काट पीट होती है, बहुत ज़्यादा स्टिचेस आते हैं? देखिए, ये सर्जरी में ज़्यादा कुछ स्टिचेस नहीं आते। नेवल एरिया में
हमारे नाभि के एरिया में एक छोटा सा होल होता है। मेरे तो 2 ही होल हुए हैं, किसी किसी केस में 3 होल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक नेवल एरिया में एक छोटा सा होल होता है और एक एब्डोमिनल एरिया में यानी कि नीचे की तरफ एक छोटा सा होल होता है। इन होल के जरिए ही लगभग 1-2 mm के ये 2 होल होते हैं और इन्हीं 2 होल के जरिए आपके ये टूल्स डाले जाते हैं। ये हिस्ट्रोस्कोप, लैप्रोस्कोप इन्हीं होल के जरिए पास किए जाते हैं। जब पास किया जाता है तो सबसे पहले वेजिना को स्पैचुला के थ्रू ओपन किया जाता है, जिससे कि बड़ी आसानी से क्या करें हम हिस्ट्रोस्कोप और ये टूल्स को बड़े आराम से अंदर की तरफ जाके देख सकें। हर जगह से देखा जाता है, नेवल एरिया के थ्रू भी डालते हैं टूल्स, एब्डोमिनल एरिया के नीचे वाले एरिया में भी टूल्स डालते हैं, वेजिना के थ्रू भी टूल्स जाके देखा जाता है कि सब चीज़ जांच ली जाती है। यूट्रस को जांच लिया जाता है, यूट्रस वाले एरिया में स्पैचुला के थ्रू ओपन करके टूल्स डाल के, और फॉलोपियन ट्यूब को एब्डोमिनल एरिया में जो होल हुआ है वहाँ से जांच लिया जाता है, और नेवल वाले एरिया में हमारी जो फॉलोपियन ट्यूब की यूट्रस की लाइनिंग वाइनिंग सब अच्छे से देख ली जाती है। और सेम सिटिंग में ही उसमें अगर कोई एडहेशंस हैं, कोई रुकावट है, फाइब्रॉइड है, कुछ भी रुकावट है, कोई भी परेशानी है, सेम सिटिंग में आराम से रिमूव कर दी जाती है। इस पूरे प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है? इस पूरे प्रोसीजर में, इस पूरी सर्जरी में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 45 मिनट लगते हैं। और जब ये सर्जरी कंडक्ट हो जाती है तो क्या हमें बहुत दिनों का रेस्ट चाहिए? इस सर्जरी के बाद आपको अपनी सेफ्टी के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप 2-3 दिन का रेस्ट ले लीजिए। देखिए, ये 1 डे सर्जरी है, मतलब जिस दिन आप गए उसी दिन आपका अगर अर्ली मॉर्निंग आपका टेस्ट और सर्जरी हो जाती है, जल्दी से आपके डॉक्यूमेंटेशन हो गए, जल्दी से आपके डॉक्टर आके आपकी सर्जरी कर दी, तो सेम डे भी आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। मेरे केस में ये था कि ये सर्जरी होते होते 2 बज गया था, दोपहर आफ्टरनून का 2 बज गया था। तो मेरे लिए ये मेरे को डॉक्टर ने सजेशन दी कि आप इस नाइट यहीं स्टे कर लीजिए, ग्लूकोज वगैरह सब चढ़ता रहा, वीकनेस ना आए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक नाइट मैं वहाँ स्टे की थी प्रॉपर, और नेक्स्ट डे मैं डिस्चार्ज हुई थी आफ्टरनून में, लगभग 2 बज गया था डिस्चार्ज होते होते। तो मेरी बहुत अच्छी खासी केयर हो गई थी वहीं पे। घर आते आते मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 स्टिचेस आए थे और 1 हफ्ते के बाद उन स्टिचेस को मैंने जाकर अच्छे से रिमूव करा लिया। किसी तरह की कोई बहुत बड़े बड़े निशान नहीं आए, कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि ये सर्जरी मुझे हुई है, क्योंकि बड़े आराम से इस सर्जरी को अच्छे से कंडक्ट कर दिया था डॉक्टर ने। और बहुत खुशी की बात है कि मेरी इस सर्जरी के दौरान सारी प्रॉब्लम जो यूट्रस में थी, जो फॉलोपियन ट्यूब मेरी ब्लॉक की थी, सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो गई इस लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी कराने में। मैंने इसको, मुझे डॉक्टर ने ये चीज़ 2020 में लिखी थी, 2020-21 में ही मुझे पता चल गया था फॉलोपियन ट्यूब बंद है, लेकिन मैंने नहीं करवाई थी। मैं एक प्रोसीजर आयुर्वेद में चली गई थी, जिसमें मैंने उत्तर बस्ती कराई थी 2021 में, और मुझे लगा उत्तर बस्ती से मेरी ओपन हो जाएंगे, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा डिले कर दिया इस प्रोसीजर को लेने में। मुझे लगा ये आयुर्वेद उत्तर बस्ती मेरे केस में काम कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये डिले हुआ, पूरा का पूरा 1.5 साल 2 साल मैंने इस प्रोसीजर को डिले करा हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी लेने में। तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेते हैं, आयुर्वेद या फिर होम्योपैथी या कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, और अगर आपको सफलता नहीं मिलती है ना, तो आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा डिले और टाइम वेस्ट ना करें। आपको डॉक्टर ने अगर हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी लिखी है तो ज़रूर आप ले लें, टाइम वेस्ट ना करें। और लेने के बाद मेरे सारी की सारी जो फॉलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस थी, जिस तरह की कि उसमें लिमिटेड स्प्लिजेस वगैरह हो रहा था, कोरोनल ब्लॉक्ड दिख रहा था, वो सब कुछ अच्छे से रिमूव हो गया। पूरी तरीके से मेरी फॉलोपियन ट्यूब ओपन हो गई। मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए क्या होता है, जब हम लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी लेने जाते हैं तो हमारी एक प्रॉपर फाइल बन जाती है। इस तरीके से एक फाइल बना देते हैं, उसमें ध्यान रहे, उसमें सारी चीज़ें हमारी सर्जरी से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारी इसमें मेंशन होती हैं।
प्रॉपर तरीके से सारी सर्जरी से पहले सारी हमारा वेट कितना है, हमारी हाइट कितनी है, हमारे ओवरी का साइज, ओवरी की लाइनिंग, सारा सर्जरी से पहले सब कुछ मेंशन कर दिया जाता है कि कहाँ कहाँ हमारी प्रॉब्लम है, किस वजह से हमारा ये टेस्ट हो रहा है। और उसके बाद पूरी सर्जरी का सारी सर्जरी कैसे कंडक्ट हुई, पूरा का पूरा प्रोसीजर हमें, हमारी फोटोग्राफी, हमारे एक पोर्टफोलियो भी बन जाता है। इस सर्जरी के दौरान हमारी फॉलोपियन ट्यूब यूट्रस का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। मेरी लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी, ये लैंसेंट लैप्रोस्कोपी सेंटर है। ये वाइजैक IVF का अपना एक सेपरेट सेंटर है जहाँ पे ये लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी ही कंडक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ से कराया था और बाकायदा इसमें लिखा है हिस्ट्रोस्कोपी मैं करा रही हूँ बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी फॉर एवुलेशंस, बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, इस वजह से मैं करा रही हूँ। और हमारा जो हमारी फोटोग्राफी हो जाती है, हमारे यूट्रस, हमारी फॉलोपियन ट्यूब, हमारी ये देखिए क्या है, सीलियाँ हैं। ये देखिए फॉलोपियन ट्यूब की ये सीलियाँ दिख रही हैं, देख रहे हैं आप। इस तरीके की पूरी फोटोग्राफी होती है, सब कुछ अच्छे से। जब हमारा टेस्ट, जब हमारी सर्जरी सक्सेसफुली हो जाती है, कहाँ कहाँ होल किए, देखिए नेवल एरिया में एक होल हुआ, एक एब्डोमल वाले एरिया में होल हुआ, इस तरीके की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी हो रही है। इस तरह का प्रॉपर एक मान के चलिए पूरी आपकी फोटोग्राफी की जाती है। तो ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप लैप्रोस्कोपी करा रहे हैं तो एक रिनॉइड, एक बहुत अच्छे सेंटर से ही करवाएं जहाँ पे ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, आपको सारे प्रूफ मिल रहे हैं कि कहाँ किस जगह आपकी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको देनी चाहिए उस हॉस्पिटल को। तो मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी यहाँ पे कि आप अपनी जब लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी कराएं तो मेक श्योर कर लें कि वो हॉस्पिटल उसी का स्पेशलिस्ट हो, वो हॉस्पिटल में सर्जरी लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी की ही हो रही हो, वो पूरी टीम उसी चीज़ के एक्सपर्ट हो। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें और आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है, सारी चीज़ें पूछ लें, पहले क्लियर कर लें, कुछ भी हेजिटेशन ना रखें। आप सब कुछ पहले से पूछ लें कि हिस्ट्रोस्कोपी हमारी होने जा रही है, लैप्रोस्कोपी हमारी होने जा रही है, पूरा प्रोसीजर मैम डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ये कैसे होता है, इस प्रोसीजर में आप क्या क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन देंगे, सब कुछ अच्छे से पूछ लीजिए। मैं तो अपने डॉक्टर से मेरे मन में जो भी डाउट होते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं सारी चीज़ें, भले ही वो थोड़ी ऑकवर्ड लगें, लेकिन मेरी क्वेरी है, मेरे अंदर ये क्वेश्चन आया तो मैं ज़रूर पूछती हूँ। आप भी ज़रूर पूछिए। अगर आप लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी लेने जा रहे हैं, सब कुछ पूछ लिए। अब बात करते हैं कि इस पूरे लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी में पैसा कितना खर्च होता है, हमारी फीस कितनी जाती है। देखिए ये डिपेंड करता है, ये बहुत वेरी करता है, सिटी टू सिटी बहुत डिपेंड करता है। तो मैंने क्योंकि आंध्रा से ली है, यानी कि वाइजैक में ली है, जो कि आंध्रा में है, तो यहाँ पे इस सर्जरी का हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट लैप्रोस्कोपी का ही हॉस्पिटल था। तो इस सर्जरी में लगभग अराउंड मेरा पूरा ओवरऑल विथ मेडिसिन विथ सर्जरी ओवरऑल मेरा 55,000 अराउंड पूरा खर्चा, पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया था। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके शहर में इतना खर्चा हो, मे भी हो सकता है कि आपके शहर में उतना फीस ना हो इसकी, कहीं कहीं 20,000 में ये सर्जरी कंडक्ट हो जाए। लेकिन ज़रूर बिल्कुल आप जाइए और फीस का पता पहले कर लीजिए और सब कुछ पहले पता कर लीजिए, फीस कितनी है, डॉक्टर कौन है, सर्जरी के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, क्या क्या हमें सर्जरी में दिया जाएगा, हमारे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या हमें प्रोवाइड होंगे, इस तरीके का हमारा एक यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब, सारी की सारी फोटोग्राफी करके हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर, आपने ये वीडियो देख लिया है तो मैं तो ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप ज़रूर इन सब चीज़ों को पहले से ही डॉक्टर से पूछ लें। कहीं कोई डाउट आए आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, ज़रूर पूछें। जो फीमेल्स बहुत घबरा रही हैं लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी के लिए और सालों बर्बाद कर रही हैं और उन्हें पता चल गया है कि उनकी फॉलोपियन ट्यूब या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट कर लिया है कि कराइए आप हिस्ट्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी और घबरा रही हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर अपना राइट डिसीजन लीजिए
और मैं तो ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने बाकी सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको सफलता नहीं मिली है तो प्लीज़ आप ज़रूर हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी करवा लीजिए, जिससे कि आप माँ बनने का जो सुख है उसे जल्द से जल्द प्राप्त कर पाएँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और खूब शेयर करिए, जिससे कि हर एक फीमेल के पास ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिनकी वजह से बहुत सी महिलाएं डिसीज़न नहीं ले पाती हैं, उन तक ये ज़रूर पहुंच जाए और वो राइट डिसीज़न ले पाएँ। थैंक यू सो मच।